बैक में आपको डिफॉगर मिलता है, ये वॉशर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है। बेस्ट बड़ी चीज भाई इसके अंदर आती है वायरलेस, मतलब ये ऑटोमेटिक। हाँ, ये जो इसकी नीचे 3D मैटिंग हमने ली है कंपनी की तरफ से। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का सर के वीडियो पे। गाइस आज भाई आ चुकी है अपने पास बीस्ट। भाई ये जो गाड़ी है ना, ये क्यूटर सेगमेंट के अंदर में आती है। इसका नाम है जिम्नी और अल्फा एमपी। हाँ, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। पहले तो बताइए सर, गाड़ी ली आपने है ना? थैंक यू सो। और कपिल सर की गाड़ी है, जो कि सर आज बताएंगे ओनरशिप रिव्यू और ड्राइव एक्सपीरियंस वगैरह। देखो यार 250 किलोमीटर चली है ना। हाँ, तो झूठ क्या ही बोलना, 250 में पता नहीं चलता, लेकिन उतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सी गाड़ी किस सेगमेंट में कितनी अच्छी है, नहीं है ना? डेफिनेट। हाँ, तो आज जी बात कर रहे हो पास में जो। तो सर एक पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है, ये गाड़ी आपको पड़ी कितने की ऑन रोड? देखो ये जो गाड़ी है, ये इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 13,94,000 रुपए का एक्स शोरूम प्राइस है। जो ऑन रोड मुझे ये पड़ी है 16,46,000। ये दिल्ली ऑन रोड, दिल्ली ऑन रोड 16,46,000 से मिली है मुझे ऑन रोड प्राइस। तो इसमें कोई फोर्समेंट नहीं हुआ कि ये ले लो वो ले लो? क्योंकि वो क्योंकि मैं एक चीज बता दूं, ये है अपनी दिल्ली की चौथी डिलीवरी, 4th डिलीवरी है इस गाड़ी की, जिम्नी की, इस कलर। तो ये है अपनी चौथी डिलीवरी दिल्ली की इस कलर में। तो देखो यार, फोर्समेंट तो होगी एक बार इसकी। तो सर एक फोर्समेंट जो है, हमने एक तो टाइमली वैसे बुक कर दी थी। हाँ। लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रेशर आया था कि आपको एक जो एक्सेसरीज की किट है वो लेनी है। तो उसमें उन्होंने हालांकि फोर्स नहीं किया, उन्होंने कहा आपको जो इसमें एक हमारी किट होती है बेसिक किट, वो बेसिक किट में से आप जो जो चीज लेना चाहते हो वो ले लो, जो छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। तो हमें जो उसमें काम की लगी वो मैंने ऐड कर ली, वो मैंने ले ली, बाकी मैंने रेस्ट छोड़ दी। उन्होंने कोई फोर्स ऐसा नहीं किया कि नहीं आपको लेनी ही लेनी है, उन्होंने चॉइस दी कि ये जो बेसिक किट है ये लेनी है। तो ये ऐसा इसी में 1646 में इंक्लूडेड है किट। वो हमारी जो किट थी वो 1646 के अंदर ही थी, और उसमें कुछ अमाउंट हमारा लेस भी हुआ था, जो हमने बेसिक किट्स के अंदर से कुछ चीजें छोड़ दी। अच्छा अच्छा, तो किट का मान लो ऊपर ऊपर कितने रुपए का होगा? 40, 50, 25? नहीं, वो जो किट थी हमने जो ली है वो टोटल किट तो 25,000 की। हाँ, 25,000 का किट था। 25,000 का किट था। ठीक है। लेकिन हमने उसमें से 15,000 की चीजें ली। ठीक है। तो अब आजा जी, इसमें आपको ऐसा क्या खास लगा जो आपने थार को ना प्रीफर करके जिम्नी प्रीफर करा? सबसे ये जरूरी सवाल मेरे को मुझे लगता है। तो थार की बात अगर करता हूँ तो थार का जो बेस मॉडल आ रहा था वो लगभग 10 लाख 12 लाख का 4x2 है ना? 4x2 12 लाख रुपए का आ रहा था। और जब हमने इसको बुक किया था गाड़ी को, उस समय हमें आइडिया नहीं था कि इसकी प्राइस क्या आएगी। हाँ, क्योंकि मेन तो यही कंसर्न था लोगों का कि भाई अभी तक प्राइस ही नहीं दी और जाएंगे लेंगे कैसे बंदे। पर गाड़ी जब ये देखी तो हमें पसंद आ गई, लास्टली हमने बुक भी कर दी। और फिर लास्टली इसको लिया इसलिए कि थार जो गाड़ी थी, एक नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है और बहुत बल्कि लुक है, और ब्लैक बुल है वो अपने आप में। लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे थे कि थार हैवी गाड़ी थी बहुत, और जो हमने इसको देखा तो इसकी जो सबसे बेस्ट पार्ट हमें क्या लगा कि हमें पेट्रोल में मिल रही थी, माइलेज के साथ मिल रही थी, और साथ में जो इसकी 5 डोर जो सबसे खास बात थी कि अगर हम थार लेते हैं तो उसके अंदर हमारी फैमिली कार नहीं कह सकते। बेसिकली आपको था कि आपको फैमिली पर्पस यूज करना था। फैमिली पर्पस। ठीक है, अगला सवाल मेरा माइलेज। देखो यार, सबका क्वेश्चन होता है, ठीक है, मैं भी माइलेज होता हूँ, लेकिन मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता। आपकी गाड़ी आपके हिसाब से अभी कितना का एवरेज निकाल दे रही है? देखो अभी जो माइलेज दे रही है गाड़ी, मैंने ज्यादा चलाई नहीं है, लेकिन अभी की जो माइलेज है वो लगभग 12 की मैंने सिटी में माइलेज नोट की है। पेट्रोल है इसी कारण, पेट्रोल इसके कारण भी कम है। अगर ये डीजल में होती तो हो सकता है 15, 16, 17 तक पहुंच सकती है यार। शायद ऐसा भी हो डीजल की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल है ही हैवी। लेकिन मुझे ये था कि इसकी माइलेज तो मारुति सुजुकी है, उसका देखा हुआ एक ब्रांड है, तो अगर माइलेज उन्होंने क्लेम की हुई है 15-16 की, इन फ्यूचर अगर 15-16 की आएगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपका ड्राइव एक्सपीरियंस के ऊपर भी होगा ना। अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, 4x4 ऑफ रोडिंग प्लस पेट्रोल प्लस माइलेज, तो ये मैंने इसलिए बुक की। अच्छा, ठीक है। आगे भी एक बार की बात करते हैं तो आपने मतलब 25,000 रुपए से बच गए, फिर 25,000। ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ करा है, ऐसा कुछ भी काम? नहीं, गाड़ी के अंदर बाहर की तरफ से देखा जाए तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। हाँ, हालांकि जो मैंने बेसिक किट लगवाई है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि बेसिक किट के अंदर मॉडिफिकेशंस क्या क्या हुए हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको।
आना पहले नीचे दिखा दे आदि, यहाँ पे जिम्नी लिखी हुई है, ये कंपनी से लिखी हुई है? नहीं, ये जिम्नी लिखी हुई नहीं आती है, ये हमारी बेसिक किट के अंदर था जो हमने चेंज किया। इसको वेलकम प्लेट बोलते हैं। तो जिम्नी जो लिखा हुआ है, ये वेलकम प्लेट हमने लगवाई है एसेसरीज में शोरूम से ही। और ये जो ग्रीन टिंटेड ग्लास है, ये टिंटेड ग्लास नहीं, ये तो ऐसे कंपनी की तरफ से ही आते हैं। ये टिंटेड ग्लास कंपनी की तरफ से आते हैं, हमने नहीं ये बेसिकली सुजुकी ने ये बढ़िया काम करा कि आफ्टर मार्केट हमको ये काम करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर हमने नीचे 3D मैटिंग हमने ली है कंपनी की तरफ से। मैटिंग दिखा दो साइड, जो मैटिंग है, ये 3D मैटिंग हमने ली है। उसके अलावा आप देख सकते हो बाहर विंडो पर आपको जो डोर वाइजर, रेन वाइजर दिख रहे हैं। ये दूसरी तरफ ये जो रेन वाइजर है, कवर भी लगा इसमें, रैप भी चढ़वा है। नहीं, ये स्टीयरिंग रैप ऑलरेडी कंपनी की तरफ से, हमने नहीं करवाया बात। मैं तो सोच रहा था भैया ये भी ऐसे ही किया उन्होंने। नहीं, क्योंकि काफी प्यारा लग रहा है, नो डाउट है ना। मुझे लगा था कि आफ्टर मार्केट। नहीं, ये कंपनी की तरफ से ही है, लगा है। पैसे तो नहीं लिया? कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है। एज इट इज आया, स्टीयरिंग एज इट इज आया। इसके अंदर मैंने सुना है कि आपको 6 एयर बैग का, हाँ, 6 एयर बैग का ऑप्शन है, जो कि धार में नहीं मिलता है। इसलिए भी एक कारण है। देखिए, सेफ्टी रिजर्व फैमिली की तरफ से हम कितनी भी सावधानी से चलाएं गाड़ी, लेकिन अपनी तरफ से अगर कंपनी आपको सेफ्टी मेजर से 6 एयर बैग दे रही है तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस गाड़ी की, बहुत अच्छी क्वालिटी। इसके सीटों के अंदर भी एयर बैग है, मतलब है ना? हाँ जी, सीट्स के अंदर भी एयर बैग है। इसके सीट कवर भी अलग ही चढ़वाए जाएंगे। हाँ, इसके सीट कवर भी आपको स्पेशली से लेना पड़ेगा। तो ये चीजें आपके हो रखे है ना? हाँ जी। और आगे में डिस्प्ले वगैरह भी कंपनी की तरफ से आती है? ये सब कंपनी की तरफ से। क्या साइज है? ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले हमारा कंपनी की तरफ से आता है। ये 9 इंचेस का ये मिलता है आपको। एंड्रॉइड एंड जो इसका एप्पल का ऑटो प्ले है, ये आपको 9 इंचेस का मिलता है। वायरलेस है इसका? वायरलेस है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। हाँ जी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये आपको वायरलेस में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महिंद्रा से कि सर आप भी थोड़ा वो करो, वायरलेस कर देते जी, बस और कुछ नहीं। केबल लगाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा फीचर है। देखो, ये जो कहूंगा वो अच्छी बात है, एक अच्छा फीचर। पर उसके लिए भी जुगाड़ है मार्केट में सर। हाँ, वो आफ्टर मार्केट में देखो मिल जाती है चीजें। लेकिन सर ये जो लुक दे रहे हैं ना, एकदम रो फिनिश दे रही लग रही है कि ना, बिल्कुल नट बोल्ट वाला चीज है एकदम। इसका जो फील है वो जिप्सी वाला, वो अच्छा लगता है। हाँ, ये काफी अच्छा लग रहा है देखे कि कुछ है जो नट बोल्ट से कसा हुआ है, लेकिन देखने में जिप्सी वाला लुक आ रहा है, जिप्सी वाला लुक है। तो काफी अच्छा इंटीरियर है। डिजाइन देखो यार कितना प्रीमियम है, क्वालिटी वाइज नो डाउट पैसे सुजुकी ने लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं वर्थ इट है ना? वर्थ इट, बिल्कुल वर्थ इट। अब आ जाओ पीछे देखिए। पीछे की बात करता हूँ तो यहाँ कोई एक्सेसरीज नहीं है। जो हमारी लास्ट जो एक्सेसरी हमने लगवाई थी, वो आप देख सकते हैं, ये अपने आप ही खुल जाएगा पूरा। अच्छा, ये अपने आप ही खुल जाएगा? इसमें वो लगा हुआ है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये अपने आप खुल जाएगा पूरा। भाई क्या ही बोलूं मैं ना। महिंद्रा फेल हो गई अब तो। यहाँ पर ये मैटिंग हमने डलवाई थी, जो पूरा 3D मैट का सेट था, वो फ्रंट और रियर सीट्स का, और इसका हमारा ये पूरा सेट था। तो ये कुछ एसेसरीज थी जो हमें बेसिक किट के अंदर कंपनी से मिली, और हमने कुछ भी इसके अंदर नहीं करा। अच्छा, फिर भी इसकी सीट पीछे की फोल्ड जाती है, मैं देख पा रहा हूँ। ये सीट इसकी फोल्ड हो जाती है। ये बूट स्पेस इसका लार्ज हो जाता है, और दोनों सीट्स फोल्ड हो जाती है। अगर 2 लोग राइट ले रहे हैं तो अच्छा खासा बूट स्पेस हो जाता है। मैं वही देख रहा हूँ, जगह को काफी हद तक बहुत इंक्रीमेंट कर सकते हो आप। पूरा एकदम 1 महीने का राशन पानी खाना वाला सामान रेल लेके जा सकते हो। बढ़िया खाना पीना लेके टूर पे जाइए और एंजॉय कीजिए। एक बड़ी चीज भाई इसके अंदर आती है वायरलेस, मतलब ये ऑटोमेटिक। हाँ, ये जो इसकी एंट्री है, वो आपकी, ये रिमोट आपको अपने पास रखना है पॉकेट में। ये रिक्वेस्ट सेंसर आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेरे पास है। यहाँ से आपको लॉक अनलॉक नहीं करना है, सिर्फ आपने इसको पुश करना है और इसको ओपन करना है, ये खुल जाएगा। तो भाई यही चीजें है जो कि देख लो जिम्नी के अंदर यूनिक है। बाकी महिंद्रा अपने सेगमेंट में अपना काम कर रही है। जिम्नी, हाँ देखिए, महिंद्रा एक तरफा राज कर रही थी अपने थार के सेगमेंट में। उस सेगमेंट के अंदर मारुति ने जंप लगाई है, क्योंकि मारुति में बेचैनी थी कि वो उस गाड़ी का कुछ कर नहीं पा रही, तो जंप लगाई है। एक थोड़ा सा प्लस चीजें दी हैं, बाकी वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह। दोनों में अपने में फीचर फायदे हैं, दोनों में अपने नुकसान है। हाँ, इसमें देख रहा हूँ, इसमें बैक वॉशर भी है। ये आपका बैक में आपको डिफॉगर मिलता है, ये वॉशर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है, बैक वाइपर मिल जाता है नीचे, और एक्स्ट्रा जो टायर है एलॉय व्हील के साथ मिलता है। सेम प्रोफाइल है लोगों, छोटा बड़ा सेम। अच्छा, तो ये भी खास चीजें देख लो भाई, 5 व्हील भी सेम है, एलॉय भी सेम है ना। तो बाकी गाड़ी में ऐसा होता है कि स्पेयर व्हील को देते हैं उन्होंने एक अलग सा, वो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग बाकी यहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं है। बाकी सर मुझे लगता है मेरे हिसाब से 16.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं
फैमिली कार के लिए वर्थ इट है ना। वर्थ इट। हाँ, अदरवाइज अब रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए थी तो वो अलग है, वो एक अलग चीज है। जो रोड प्रेजेंस की बात करता हूँ, तो रोड प्रेजेंस में थार अपनी जगह अलग हाँ। बना के रखे हुए हैं, और जो जिमनी है वो उसने अपनी बनाई है। क्योंकि क्या है कि इसको अभी जो लोग देखते हैं ना, हाँ। आप गाड़ी को कहीं भी ले जाओगे तो देखते ही जा रहे हैं। कारण क्या है कि अभी गाड़ियां आई ही नहीं है दिल्ली में, एक कॉमन सा फील नहीं हुआ है अभी, एक स्पेशल फील है, ये क्या जा रहा है। हाँ, बाकी मैं यही कहूंगा यार, देखो अपने अपने सेगमेंट में अपने अपने तरीके से देखने की नजरिया है सबका कि कौन किस तरीके से किसको लेता है। किसी को प्राइस चाहिए, किसी को लुक चाहिए, किसी को फैमिली चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो वो सब अपने हिसाब से। बाकी आप लोग क्या, आप सजेशन है, आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर किसी को इन फ्यूचर जिमनी या फिर थार लेनी हो तो भाई आप लोग की हेल्प करी हो तो नीचे में कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि यार बेसिकली हम क्यों बना रहे हैं वीडियो, ताकि आप लोग की हेल्प हो ना। ये रहे थार जिमनी के ओनर, ये रहा थार का ओनर, और दोनों ने अपने अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा करा है। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, हाँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आई है चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तल बाय।